प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 5वां सेट सोल्व करेंगे। यह एग्ज़ाम 11 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट यानी पहली शिफ्ट में हुआ था। इसके हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। भाई दो संख्या है, उनके बीच का अंतर कितना है? उनके योग का 15%। दो संख्याएं मान लेंगे। पहले हमने मान ली वो संख्याएं क्या है? ए और बी। दो संख्याएं ए और बी, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15%। 15% का मतलब क्या है भाई? 15/100 यानी 3/20। देखो अलग से लिख लो एक बार। 15%, इसको क्या लिखते हैं हम? 15% को 15/100 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/20। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है। तुलना किससे की जा रही है? उनके योग से, यानी योग का, ठीक है। तो योग कितना है? 20 और अंतर कितना हो जाएगा? 3, यानी a माइनस बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 थोड़ा समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ऐसे लिखना सीख लोगे आप तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है। योग 20 मान लिया हमने, अंतर 3 मान लिया। क्या पूछा? छोटी संख्या और बड़ी संख्या पूछा गया। वैसे लिखना भाई, पहले छोटी संख्या है तो पहले छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात। देखो, जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उनका अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों के अंतर को 2 से भाग। तो छोटी निकालनी है पहले, तो 20 में से 3 घटाओ, कितना होगा? 17 और 2 से भाग अनुपात। बड़ी निकालनी है, दोनों को जोड़ो, 20 और 3 23 और 2 से भाग, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा? 17/23। ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान इस बात का रखना। देखो पहले क्या है? छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। 17/23, ठीक है। 17/23 दे रखा है इसमें ऑप्शन में, ठीक है। तो 23/17 भी है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना, पहले क्या है? छोटी, तो पहले 17 आगे आएगा, ठीक है। 17/23। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलो। रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे? उसने भाई 1 रुपये के तो बटन खरीदे हैं और 1 रुपये में ही बेचने हैं, ठीक है। बटन की संख्या कम ज़्यादा कर देगी, लेकिन जो रुपये का लेन देन है वो एक का ही है, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। 1 रुपये में कितने खरीदे हैं? 20 बटन, ठीक है। 20 बटन खरीद लिए। क्रय मूल्य है बटन का 1 रुपये 20 का, और 1 रुपये पूछ रहा है कि कितने बेचने चाहिए कि 25% का लाभ हो। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 का 100%, 20 का 100%, ठीक है। 20 का 100% जो मूल्य है, क्रय मूल्य, तो वो क्या हो जाएगा? x के बटन मान लिया, अब कितने हैं? x, और क्या होता है? 25% लाभ। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 25% लाभ हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 125% हो जाएगी। तो x का 125%, ठीक है। अब क्या है? ये दोनों बराबर हैं, बराबर रख दो भाई। 1 रुपये के 20 बटन थे, खरीदे थे हमने, मान लिया 1 रुपये के x बटन बेचे हैं। बेचा है तो 25% लाभ है, तो इसकी वैल्यू 125% होगी। ये क्रय मूल्य था तो इसकी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। दोनों को बराबर रख दिया। इतना ही क्वेश्चन है, उस x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 25 से 4 और 25 से 5, 5 से 4 बार में, इधर क्या बचा? x, 4 × 4 16, यानी 1 रुपये में 16 बटन बेचने होंगे। दोबारा समझ लो एक बार
भाई रुपये बराबर हैं, 1 रुपये की खरीदे गए हैं, 1 रुपये के ही बेचने हैं, वस्तु कम ज़्यादा हो सकती है। तो क्या था, 20 बटन खरीदे गए थे कितने रुपये में, 1 रुपये में, यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है भाई। तो 20 का 100%, जो भी वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के 125% के बराबर है। दोनों बराबर रख दिया, x का माना गया 16, तो 1 रुपये में 16 बटन बेचने होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 7, तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले a और b की वैल्यू निकाल देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में निकाला था। उसके बाद मध्य अनुपाती क्या होता है, b² बराबर ac, इतना ही क्वेश्चन है। तो देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है 25, दो का अंतर दे रखा है 7। अभी बताया था बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 25 और 7 32, 32 को 2 से भाग दे दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, दोनों के अंतर को 2 से भाग, 25 में से 7 घटा दो, कितना होगा 18, 2 से भाग, 2 से कैंसिल करेंगे 16 और 2 से 9, यानी बड़ी संख्या 16 है, छोटी 9। मध्य अनुपाती पूछा है, यानी a का मान 16, b का मान 9। मध्य अनुपाती क्या होता है भाई, b² बराबर ac, b² बराबर ac, ठीक है, ये होता है abc। तो ये a हो जाएगा, ये c मान लो, कैसे ही मान लो भाई, दो संख्याएं होगी हमारे पास 16 और 9, इनका मध्य अनुपाती निकालना है, यानी a का मान भी दे रखा और c का भी, b का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा ac, तो 16 और ये क्या है दूसरा 9, b² की वैल्यू होती है, b का मान हमें निकालना होता है, तो उछड़ जाएगा तो ये रूट, इधर से 4 बार आ जाएगा, उधर से 3, 4 गुणा 3 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मत सोचना b का मान यही है, ये तो दो संख्याएं होगी a और b, कोई भी, इन दोनों का मध्य अनुपाती निकालते हैं। मध्य अनुपाती क्या मतलब होता है समझ लो एक बार, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, a और c की वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाती है, हमें b की वैल्यू निकालनी होती है। इसका मतलब ये होता है जो a का संबंध b के साथ है वही b का संबंध c के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है। ये तो दो संख्याएं निकाल ली हमने 16 और 9, इनका मध्य अनुपाती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल भी क्या प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे हम, क्या दे रखा है 2 की पावर 305 प्लस 303 और इसे 9 से भाग देना है। भाई इसको तो हम 9 से भाग दे देंगे, ठीक है, शेषफल पता कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे भाई, 2 को इस प्रकार लिखेंगे जो 9 के आसपास आ जाए। देखो 2 की पावर 1 2, 2 लिखेंगे तो 4, 3 लिखेंगे 2 की पावर तो 8 हो जाएगा, इसके करीब आ जाएगा ना। तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे हम, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ठीक है, लेकिन पावर है कितनी 305, तो आपस में गुणा हो जाती है भाई। यहाँ पावर लिखेंगे तो आपस में, इसका मतलब ये गुणा में है पावर। तो 3 से भाग देके देखो, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 2 बचेगी, 2 को अलग से लिख लो, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 ही लिख दो सीधा, प्लस 303 और भाग में क्या है 9। अब दे सकते हैं। अब देखो भाई 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 को हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा -1, क्योंकि भाग जाएगा नहीं भाई, कम से कम 1 और चाहिए तब तो भाग जाएगा, यानी -1, और -1 की पावर कितनी है 101, यानी -1 और इसकी पावर 101। भाई चाहो तो इस एक लाइन में समाप्त कर सकते थे हम यहाँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ। 4 प्लस में 303 को भाग देंगे 9 से तो क्या बचेगा शेषफल, देखो 9 3 27 बचेगा 3, संख्या हो जाएगी 33, 9 3 27 बचेगा 6 बटा में 9। अब देखो यहाँ -1 की पावर 101 क्या आएगा -1 ही रहेगा, क्योंकि पावर सम होती तो ये प्लस में हो जाता, ये विषम है यानी ओड पावर है तो ये माइनस में रहेगा।
-1 को 4 से गुणा करेंगे -4 और +6, इन प्लस का 6 है माइनस का 4, 6 में से 4 घटा देंगे क्या बचेगा 2, इन 2/9 और 2 को 9 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल क्या है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहते तो हमें यहाँ भी सोल्व कर सकते थे, इसको बगैर लिखे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेन बात ये है क्योंकि मुझे नहीं समझना, आपको समझाना है, ठीक है। भाई मेरे को करना होता तो मैं एक लाइन में कर देता, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने किस मूल्य पर वस्तु को बेचा? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। भाई 1 लाख रुपए उसका मूल्य था, कितनी छूट दी? एक 20% और एक 10%, क्रमिक छूट है भाई 20%। ये अपने आप में 100%, 20% कम करेंगे तो 80%। क्या लिखेंगे 4/5। फिर ये अपने आप में 100%, 10% की छूट देंगे तो इसकी वैल्यू 90%, 9/10। इसको सोल्व करो और आंसर आ जाएगा 0 से 0, 5 से 2 बार में तो 3 0 लिख दो। 9 गुणा 4 36, 36 गुणा 2 72, 3 0 लगा दो, यानी 72,000 रुपये उस वस्तु का मूल्य है। इस मूल्य पर बेची गई है 72,000 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो भाई। रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग, किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक। भाई दूरी नहीं बता रखी हमने, ये बता रखा है कि 1/4 है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 10 की स्पीड से और बच गई वो 80 की स्पीड से तय की जाती है। औसत चाल पूछा भाई, ओवरेज। तो देखो 20, 10 और 30, 20, 10 और 80, ऐसी संख्या मान लेंगे दूरी तीनों से कट जाए, 80 मान लो, ठीक है। कुल दूरी मान ली हमने 80 किलोमीटर, 1/4 इन चौथा हिस्सा, तो इसका 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तय की है पहले भाग में, दूसरे भाग में भी 20 किलोमीटर। अब बच गई कितनी? टोटल 80 है तो 40 बच गई, ये इस स्पीड से, ठीक है। तो देखो 20 की स्पीड से जाएगा तो समय कितना लगेगा 1 घंटा, 10 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे और 80 की स्पीड से जाएगा तो 1/2 घंटे। कुल दूरी कितनी तय की 80 किलोमीटर और कुल समय कितना लिया 1, 2 और आधा ही 3.5 घंटे। 3.5 का मतलब 7/2 घंटे। तो कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय 7/2, 2 पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 160/7। 7 से भाग देकर लिखेंगे तो 2 बार में 14 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 8 बार में 56 बचेगा 4, 7 5 35 बचेगा 5, 7 49। 2 स्थानों तक पूछा है तो क्या हो जाएगा 22.8। दूसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा, सॉरी तीसरा अंक 2 तक पूछा है ना, 1 पूछा जाए तो दूसरा अंक देखो, 2 पूछा जाए तो तीसरा अंक देखो। तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो दूसरा अंक 1 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 6, यानी 22.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। कंडीशन क्या है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है, और कंडीशन क्या है वो 36 और 48 से दोनों विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 36 और 48, टेबल पढ़ेंगे तो 72, 108, 144, ठीक है, 144 हो जाएगा एलसीएम इनका।
LCM 144। ठीक है, इन दोनों का LCM निकाल लिया मैंने, कितना है 144। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी तो क्या हो जाएगी 9999। क्या करेंगे, इसके LCM से भाग दे दो। कितनी बार में जाएगी, 6 बार में देखो करके, 14 छके 84, 7 बार में 98, 980 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में लिखो। 6 छके 24, 2 84 और 14 छके 84 और 2 86, 5 3 1 135। 10 बार में 440, 9 बार में करो, 9 छके 36, 3 36 और 3 39, 3 9 और 3 12, कितना बचेगा 4 और 59 63। यानी इसमें से 63 घटा दें हम तो क्या है, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी जो 36 और 48 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या हो जाएगी, 63 घटाएंगे तो इसमें से 63 घटा दो ये। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3 9 9। भाई मैंने 63 इसमें से घटा दिया। क्यों घटाया, क्योंकि 9936 सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। भाई भाग भी तो जानी चाहिए इनसे भी। ठीक है, और सबसे छोटी देखो अब क्या हो जाएगी 1000। और किससे भाग करना है इसको, इसके LCM से 144 से। अभी हमने किया था 6 से किया था 864। 7 बार में करेंगे तो देखो हमें ज़्यादा बार लेके जाना है, क्योंकि इसमें से तो हमें घटाया है, क्योंकि इसमें जोड़ नहीं सकते। इसमें एक भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता 5 अंकों की, और इसमें से हम एक भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 अंकों की। इसलिए इसमें हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जितनी बार में भाग जाता है उससे एक ज़्यादा बार लेके जाएंगे। तो 6 बार में 864, 7 बार में करके देखो, 7 चौके 28, 2 28 और 2 30, 3 7 और 3 10। ठीक है, क्योंकि 6 बार में कम रहता है 1000 से, कितना होगा 1008। कितना और चाहिए हमें, इसमें से ये घटा दो, यानी 8 का अंतर है। ठीक है, यानी सबसे छोटी कौन सी होगी 1008। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1008 होगी जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा तो अंतर कर दो, इसमें से 1008 घटा दो। भाई 1000 घटाएंगे तो 8936, 36 में से 8 और घटा दो, कितना हो जाएगा 28, यानी 8928। ये होगा ना। ठीक है, यही आएगा 8928। इन दोनों का अंतर होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी। कंडीशन क्या है, दोनों से भाग भी जाएगा, तो अंतर क्या हो जाएगा 8928। 8928 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, अंकित मूल्य 2000 रुपये, छूट कितनी दे 20%। यह अपने आप में 100% है, तो इसकी वैल्यू 80% हो जाएगी। 20% कम कर देंगे तो 80% का मतलब 4/5। 5 से कैंसिल करेंगे, 400 बार में 400 गुणा 4 1600, यानी किस मूल्य पर बेचा उसने 1600 रुपये में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखो SSC GD का पेपर है ये। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी हैं तो कुछ मुश्किल भी हैं। ठीक है, तो पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं भी मुश्किल आएंगे, सारे इजी आएंगे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, ये पिछली क्लास में देख लिया था हमने, 1-2 इस क्लास में देख लिया। तो 800 रुपये की वस्तु है, 1100 में बेची जाती है, कितना लाभ हुआ 300 रुपये का। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे 800 प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 4 से 2, 4 से 75 बार में 75/2 यानी 37.5% का लाभ होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 100 किलोमीटर की दूरी
100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। फिर क्या करना है, कुल दूरी तय की गई वो देख लो कितनी है और कुल लिया गया समय देख लो। कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देंगे, औसत चाल आ जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, यहाँ भी कर सकते हो आप। 600 को 50 से भाग दे दो, 100 को 100 से भाग दे दो, 50 को 25 से भाग दे दो। पहली दूरी 600 है, चाल क्या है 50, तो 50 से भाग दो। दूसरी दूरी क्या है 100 किलोमीटर और चाल भी 100 किलोमीटर। तीसरी दूरी 50 किलोमीटर और चाल 25 किलोमीटर। ठीक है, समय आएगा सभी को जोड़ देना। 12, 1, 2। तो कुल दूरी कितनी थी 600 और 100 700 और 50 750। तय करने में कुल समय कितना लिया 12 और 1 13 और 2 15 घंटे। 15 से भाग दे दो, 5 बार में 75 और 0, यानी औसत चाल क्या रही 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।